क्या होगा अगर ओलंपियन गॉड क्रेटोस, जो गॉड्स का किलर ही माना जाता है और उसने बहुत से पावरफुल गॉड्स को फाइट में किल भी किया है, और एक तरफ से गॉड स्ट्राइडर जो अपनी पावर्स और एबिलिटीज की वजह से जाना जाता है। ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के किंग हैं। क्या होगा जब इन दोनों में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट को जीत जाएगा? क्या गॉड स्ट्राइडर क्रेटोस को फाइट में डिफीट कर पाएगा या नहीं? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक वॉच करना। पहले जानते हैं क्रेटोस के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज एंड वेपन्स हैं। वेपन, क्रेटोस के पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं, जैसे ब्लेड ऑफ ओलंपस। इस ब्लेड से क्रेटोस बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये ब्लेड खुद ज़्यूस ने बनाया था। ब्लेड ऑफ केओस, अब ये वेपन क्रेटोस का प्राइमरी वेपन रह चुका है। इस वेपन से क्रेटोस ने बहुत ही पावरफुल गॉड्स को डिफीट भी किया है फाइट में, और ये वेपन बहुत ही पावरफुल वेपन है। स्ट्रेंथ, क्रेटोस की स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने ओलंपियन गॉड्स को किल भी किया है, और उसने ग्रीक माइथोलॉजी के बहुत ही पावरफुल गॉड ज़्यूस को भी फाइट में किल किया है। तो आपको क्रेटोस की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लग गया होगा। स्पीड, क्रेटोस बहुत ही फास्ट अटैक भी कर सकता है और बहुत तेज रनिंग भी कर सकता है, और गॉड ऑफ वार 3 में क्रेटोस के पास विंग्स भी आ गए थे, और क्रेटोस फ्लाई भी कर सकता है, और ये क्रेटोस की बहुत ही तेज स्पीड है। स्टेमिना, क्रेटोस का स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का है। क्रेटोस बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में टिका रह सकता है, और क्रेटोस का स्टेमिना लेवल बहुत ही हाई है। ड्यूरेबिलिटी, क्रेटोस ने बहुत ही पावरफुल ब्लेड ओलंपस के अटैक को भी अपनी बॉडी पर सर्वाइव करा है, और ये अटैक ज़्यूस ने किया था, जो बहुत ही पावरफुल गॉड है, और क्रेटोस की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्रेटोस मैजिक भी कर सकता है, और क्रेटोस क्लो ऑफ हेडिस की हेल्प से हेल के क्रिएचर को अपनी फाइट में बुला सकता है, और ये क्रिएचर क्रेटोस की फाइट में बहुत ही हेल्प करते हैं, और इस पावर से क्रेटोस बहुत ही पावरफुल हो जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग, क्रेटोस ने बहुत ही पावरफुल गॉड्स जैसे हरक्यूलिस को भी फाइट में डिफीट किया है, और हरक्यूलिस को सिर्फ अपनी फाइटिंग के दम पर क्रेटोस ने डिफीट किया था, और क्रेटोस बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। फाइटिंग एक्सपीरियंस, अब क्रेटोस बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है, इसलिए क्रेटोस को बहुत ही अच्छा फाइटिंग में एक्सपीरियंस भी है। तो ये थी कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज एंड वेपन्स क्रेटोस के। तो अब बात करते हैं एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर घोस्ट राइडर के बारे में, और जानते हैं घोस्ट राइडर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ, घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को ही फाइट में डिफीट किया है, और घोस्ट राइडर इतना पावरफुल है, घोस्ट राइडर ने डार्कसाइड से पावरफुल ब्लेड को भी डिफीट कर सकता है। स्पीड, घोस्ट राइडर की स्पीड बहुत ही तेज है। घोस्ट राइडर अपनी बाइक के थ्रू बहुत ही तेज ट्रेवल भी कर सकता है, और घोस्ट राइडर की स्पीड बहुत ही तेज है। वेपन, घोस्ट राइडर के पास बहुत ही पावरफुल चेन जैसा वेपन है। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस वेपन के थ्रू। घोस्ट राइडर अपने एनिमी को भी राख बना सकता है इस वेपन के थ्रू, और ये वेपन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है। स्टेमिना, घोस्ट राइडर का स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का है। घोस्ट राइडर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में सर्वाइव कर सकता है, और घोस्ट राइडर का स्टेमिना लेवल बहुत ही हाई है। ड्यूरेबिलिटी, घोस्ट राइडर को बुलेट्स, मिसाइल्स और बहुत ही पावरफुल अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होता है, और घोस्ट राइडर को डैमेज देना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। हीलिंग पावर, अब घोस्ट राइडर को फाइट में कोई भी डैमेज नहीं दे सकता। अगर घोस्ट राइडर की बॉडी फाइट में डैमेज भी हो जाती है तो घोस्ट राइडर अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है, और घोस्ट राइडर की हीलिंग पावर बहुत ही एडवांस है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग, घोस्ट राइडर बहुत ही अच्छा फाइटर है। घोस्ट राइडर ने बहुत से गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दी थी फाइट में। फाइटिंग एक्सपीरियंस, घोस्ट राइडर हेल का किंग है और बहुत ही पावरफुल बीइंग है, और घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल बींग्स को फाइट में डिफीट भी कर चुका है, इसलिए घोस्ट राइडर को फाइट में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है। घोस्ट राइडर अपने वेपन से जहां चाहे वहां टेलीपोर्ट भी हो सकता है। घोस्ट राइडर अपने वेपन के थ्रू किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन भी कर सकता है, और इस एबिलिटी से घोस्ट राइडर बहुत ही डेंजर बन जाता है। साइज शिफ्ट एंड क्लोन्स पावर, घोस्ट राइडर अपने लाखों क्लोन्स बना सकता है, और घोस्ट राइडर अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर सकता है, और घोस्ट राइडर थोर की तरह लाइटिंग अटैक भी कर सकता है और क्लाउड्स को कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये थी कुछ इन दोनों ही कैरेक्टर्स की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज एंड वेपन्स। तो अब बात करते हैं अगर घोस्ट राइडर की फाइट क्रेटोस से होती है तो कौन इस फाइट को जीत जाएगा। क्रेटोस बहुत ही पावरफुल है, क्रेटोस ने बहुत ही पावरफुल गॉड्स को किल भी करा है। अगर घोस्ट राइडर और क्रेटोस की फाइट आपस में होती है तो ये फाइट बहुत ही लंबी चलेगी। क्रेटोस घोस्ट राइडर को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन फाइट में डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है और घोस्ट राइडर को मारना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है, इसलिए घोस्ट राइडर क्रेटोस को डिफीट कर देगा फाइट में। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी टॉपिक्स की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। आपको इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।